क्योंकि क्योंकि नहीं नहीं क्योंकि इस मीट का जब शुरुआत हुआ तो उसके अंदर टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल नहीं था। सर मैं कर बस बस खत्म कर रहा हूं सर। तो बस सर एक पन्ना और है, बस तो खत्म कर दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में आज निवेश की संभावनाओं को तलाशने और निवेश को लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निवेशक सम्मेलन बुलाया था। लेकिन इस निवेशक सम्मेलन के दौरान बिहार के डीजीपी अचानक से बिजनेस गुरु बन गए। उन्होंने बिजनेस गुरु ही नहीं बनाया, बल्कि वो बिजनेस गुरु बनने के साथ साथ व्यवसायियों को यह भी बताने लगे कि आपको कैसे बिजनेस करना है, आप कैसे बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, बिहार में क्या संभावनाएं हैं। लेकिन डीजीपी साहब का यह जो मशविरा था वह कहीं न कहीं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी नागवार गुजरा और उन्होंने इन्वेस्टर्स के सामने ही कहा कि डीजीपी साहब आप क्या बोले जा रहे हैं। दरअसल यह वाकया जो हुआ वह पटना में आज उस समय घटना घटित हुई जब इन्वेस्टर्स मीट के दौरान डीजीपी एसके सिंघल निवेशकों को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने निवेशकों को यह बताना शुरू किया कि कैसे आप अपने बिजनेस मॉड्यूल को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे दुनिया की बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां डायरेक्ट खेतों से लेकर के और अपने उद्योगों को आगे बढ़ाती है और दोनों को एक दूसरे से जोड़ती है। इतना लंबा चौड़ा भाषण डीजीपी साहब देने लगे कि वहां बैठे निवेशक तो छोड़िए, वहां बैठे मुख्यमंत्री भी कहीं न कहीं से अतिया गए और उन्होंने उसके बाद कहा कि डीजीपी साहब रुकिए, क्या बोले जा रहे हैं। हम आपको सुनवाते हैं कि डीजीपी साहब और मुख्यमंत्री के बीच में यह जो इन्वेस्टर्स मीट के दौरान संवाद हुआ और उस दौरान कैसे मुख्यमंत्री ने डीजीपी को टोक करके कहा कि रुकिए महाराज, आप क्या बोले जा रहे हैं। और यहाँ तक कि डीजीपी के रिक्वेस्ट के बाद भी मुख्यमंत्री ने उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा और उसके बाद उन्हें केवल अपनी बातों को वहीं समाप्त कर देना पड़ा। तो डीजीपी साहब आज इन्वेस्टर्स के सामने बिहार में जो अपना बिजनेस का ज्ञान दे रहे थे, उस ज्ञान को देने के दौरान उन्हें मुख्यमंत्री के टोकने के कारण बीच में ही रुकना पड़ा। हम आपको छोड़े जाते हैं उस संवाद के साथ जो डीजीपी और मुख्यमंत्री के बीच भरी सबसे बड़ी हमें ना अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो आपको बताएगा कि कौन सी चीजें ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो उसके अंदर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, चीप लेबर, ये सब बात पहले बोली जा चुकी है, इसमें मुझे इलेबोरेट नहीं करना है। मैं कुछ और इलेबोरेट करना चाह रहा हूं। देखिए, बिजनेस वेंचर्स के अंदर सबसे पहले ये बताया जाता था कि जो बॉटम लाइन है वो प्रॉफिटेबिलिटी है, यानी कि जो शेयर होल्डर्स है जितना हम उनको फायदा पहुंचाए वो बात। अब ये नहीं चल सकता है। अब जो है जो सस्टेनेबिलिटी के लिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म चीज है, लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको पीपल्स की स्किल बढ़ानी है, उनकी क्वालिटी बढ़ानी है, आपको प्रॉफिट भी बढ़ाना है, लेकिन उसकी क्वालिटी बढ़ा के प्रॉफिट भी बढ़ाना है और साथ में आपको एनवायरनमेंट का या प्लेनेट का भी ख्याल रखना है, ताकि सभी लोगों को साथ लेकर अगर हम काम करेंगे तो सभी का काम जो है वो बनेगा। इसको हम पार्टनरशिप अप्रोच बोलते हैं, वो हल्का क्योंकि इस मीट का जब शुरुआत हुआ तो उसके अंदर टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल नहीं था। सर मैं कर बस खत्म कर रहा हूं सर। तो बस सर एक पन्ना और है, बस तो खत्म कर रहे हैं।